नमस्कार। क्रिकेट में कहते हैं ना कि कभी कभी बस एक पल, एक गेंद या एक मैच पूरी की पूरी कहानी बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही तूफानी डेब्यू की बात करने वाले हैं जिसने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए उम्मीद की एक बिल्कुल नई लौ जला दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आरसीबी को आखिर अपनी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमजोरी यानी उनकी गेंदबाजी का जवाब मिल गया है? क्या एक खिलाड़ी सालों की निराशा को जीत में बदल सकता है? चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, इस कमाल की कहानी को समझने के लिए हमें पहले आरसीबी की पुरानी कहानी पर एक नजर डालनी होगी। एक ऐसी कहानी जो उनके फैंस के लिए बहुत जानी पहचानी है। कहानी हर साल लगभग एक जैसी ही रही है। टीम में दुनिया के सबसे धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल जो रनों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन गेंदबाज अक्सर उन रनों को डिफेंड नहीं कर पाते। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसे टीम और उसके फैंस न जाने कितने सालों से झेल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है, और आरसीबी के लिए ये सुबह एक नई हीरो, एक ऐसे हीरो के रूप में आई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये है कि टीम के मेन बॉलर जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी जगह गेंद थमाई गई एक ऐसे खिलाड़ी को जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने सुना तक नहीं था, न्यूजीलैंड के जेकब डफी। और बस यहीं से पूरी कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। तो अब बात करते हैं उस स्पेल की जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। ये कोई नॉर्मल बॉलिंग नहीं थी, ये तो मैदान पर आए एक तूफान जैसा था। सोचिए, सामने सनराइजर्स हैदराबाद की खतरनाक बैटिंग लाइनअप थी और मैदान कौन सा? चिन्नास्वामी, जहां 300 रन भी सेफ नहीं माने जाते। लेकिन जेकब डफी ने तो पहले 5 ओवरों में ही एसआरएच की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनका टॉप ऑर्डर तहस नहस हो गया। जरा इस तबाही को देखिए। स्कोर था सिर्फ 18 रन और डफी की एक तेज रफ्तार शॉर्ट बॉल ने अभिषेक शर्मा को वापस भेज दिया। फिर स्कोर 23 पर पहुंचा ही था कि सबसे बड़ा खतरा ट्रैविस हेड भी आउट हो गए और 29 रन के स्कोर पर नीतीश कुमार रेड्डी के पास डफी के एक और जबरदस्त बाउंसर का कोई जवाब नहीं था। देखते ही देखते एसआरएच का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बातें तो ठीक है, लेकिन चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये परफॉर्मेंस असल में कितना असरदार था। अपने पहले ही आईपीएल मैच में 3-3 बड़े विकेट, ये किसी भी गेंदबाज के लिए एक ड्रीम डेब्यू होता है और डफी ने सपने को सच कर दिखाया। और ये रहे उनके फाइनल फिगर्स। 4 ओवर, सिर्फ 22 रन और 3 विकेट। ये आंकड़े किसी भी पिच पर शानदार होते, लेकिन चिन्नास्वामी में, जहां बॉलर्स की शामत आ जाती है और बैट्समैन राज करते हैं, ये परफॉर्मेंस वाकई में असाधारण था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आरसीबी ने इस मैच विनर को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। उस ऑक्शन में जहां टीमों ने बॉलर्स पर 10, 15 यहां तक कि 20 करोड़ तक खर्च कर दिए, वहां सिर्फ 2 करोड़ में ऐसा हीरा मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। तो इस एक परफॉर्मेंस का आरसीबी के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? क्या ये किसी नए दौर की शुरुआत है? क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उनकी गेंदबाजी की तुलना लेजेंडरी ग्लेन मैकग्रा से कर रहे हैं। अब मैकग्रा का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे, अपनी सटीक लाइन लेंथ और अचानक उठती गेंदों की वजह से। और जब एक्सपर्ट्स को डफी में वही झलक दिखे तो समझ लीजिए कि ये कोई मामूली गेंदबाज नहीं है। और हाँ, ये कोई तुक्का नहीं था। जेकब डफी न्यूजीलैंड के एक बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं। 31 साल की उम्र में वो 71 इंटरनेशनल मैच खेलकर 122 विकेट ले चुके हैं। वो टी20 क्रिकेट के एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं जिन्हें प्रेशर में परफॉर्म करना बहुत अच्छे से आता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस एक परफॉर्मेंस ने ये साफ कर दिया है कि इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सिर्फ उसकी बैटिंग के लिए नहीं बल्कि उसकी बॉलिंग के लिए भी जाना जाएगा। टीम को आखिरकार वो बैलेंस मिलता दिख रहा है जिसकी उसे सालों से तलाश थी। और ये हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, जब जॉश हेजलवुड पूरी तरह फिट होकर वापस आएंगे तो डफी और हेजलवुड की जोड़ी क्या कमाल करेगी? क्या ये आईपीएल की सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी साबित होगी? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बता।